ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 4 मई 2025 के। बाबा कहते, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता और आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम युग पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा याद रहता है। बाप पूछ रहे हैं, या कभी कभी याद रहता या भूल जाते? कभी याद रहता, कभी भूल जाते। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया, वह कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र हैं। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं, बा कहते वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं, क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र भी। फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है, डरते हो। निश्चय और निश्चिंत है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा ही होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा? क्वेश्चन नहीं, पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम, प्रभात है, अमृत वेला है।
अमृत वेले के बाद फिर दिन आना ही है, निश्चय है ना। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। बाबा कहे विश्व रचना द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है और बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका? आपका या बाप का? बाप कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन है? कौन आया है? बा कहते भले अमेरिका है, अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हो, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरादेशी बाप दादा हैं। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना। बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्याधिकारी राजा हो, सभी राजा हो। स्वराज्य है ना, स्व पर राज्य हो, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य हो। जो समझते हैं स्वराज्याधिकारी राजा बना हूँ वे हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की, दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्याधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा हो। बाप दादा देखते हैं कभी कभी होता, कभी नहीं होता। सोचते हैं ये नहीं करना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते। सोचना माना करना, स्वरूप में लाना अर्थात याद होना। समय के लिए तो नहीं, इंतजार कर रहे हो ना कि समय आएगा तब तैयार हो जाएंगे। कभी कभी करते हैं, रूहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो ना, तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक बनो। मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वे क्या। आश्चर्य की मात्रा नहीं, फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है। बा कहते जो व्यर्थ है उसको बिंदी लगानी है और महावाक्य जो सुनते हैं उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं। पॉइंट याद रखो, बाबा की मुरली के पॉइंट याद रखो। बाबा ने आज हम बच्चों को क्या कहा है? पॉइंट लगाओ। और बाबा कहते ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। बिंदी बाप को याद करो। कितने भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो कि 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल स्टॉप, फुल पॉइंट ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन सकेंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो बा कहते तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार ही आए हैं, जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम।
जैसे अभी पहली बारी आए हो तो पहला नंबर भी लेना है, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर, चांस लेना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। बाप कहते हैं वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं, मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीस बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला है, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो क्योंकि बाप दादा ने याद किया है। बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहयोगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहयोगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहन हैं तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की, अंदर की खुशी फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी है ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। सभी जा कर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, बाबा कहते खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई है ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिकली बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं टीचर्स था जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो। आपको देखकर स्वर्ग के दुख भूल जाए, सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें, ऐसे टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे हुए दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं। फॉरेनर्स की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन करके कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं। अपनेपन की भाषणा देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं हैं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना,
तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो, आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है और आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, अभी अभी दुख को आने नहीं देना। बाबा कहते अभी कभी भी दुख को आने नहीं देना, दुख को डिवोर्स दे देना। दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना, तो सुखी रहना और सुख देना ये काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला वह जमा रखना, कभी भी कुछ भी हो, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज़ रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है सुखी ग्रुप और सुखदायी ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र हैं। तो सभी खुश है ना, अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुरा। तो बाबा कहते सदा मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो और खुद भी बाबा कहते खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना, बस मुस्कुराते रहना। अभी मुस्कुराओ तो सभी खुश हो ना। तो बाबा कहते हैं ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र हैं। अच्छा, वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, याद और सेवा के ब्लेसिंग द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्याधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्याधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा है तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्याधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहयोगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो और प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और याद और सेवा का बैलेंस रख चढ़ती कला का अनुभव करें, फिर राज्याधिकारी बन जाएंगे। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है ही सहज योगी जीवन। ओम शांति।